हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं। और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। तो आज की जो हमारी श्रृंखला है भक्त चरित्र की या भक्तमाल जी की, उसमें हम भगवान सिलपिल्ले की दो कथाएं लेने वाले हैं जो कि बेसिकली शालिग्राम जी हैं, और इनकी ही एक और कथा हम ऐड करेंगे तो 3 कथाएं हैं। हम एक साथ वो तीनों कथाएं नहीं लेंगे, समय अवधि बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए तो हम इसे 3 पार्ट्स में लेंगे। तो हम सबसे पहले जो कथा लेने वाले हैं वो है एक जमींदार की कन्या की। एक बार की बात है, एक गुरु के आश्रम में गुरु जब अपने श्री ठाकुर जी के विग्रह की अर्चना सेवा कर रहे थे तो उनकी एक शिष्या पास में बैठ के उन्हें देख रही थी। उन्हें बड़ा सुंदर लग रहा था कि किस प्रकार से गुरु महाराज पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, उन्हें चंदन लेप कर रहे हैं, उनके ऊपर तुलसी दल, पुष्प आदि से उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित कर रहे हैं। उसका वो कन्या को वो सारी एक्टिविटी बहुत फैसिनेटिंग लगी। गुरु महाराज की सेवा समाप्ति के बाद वो उनके पास पहुंची, छोटी ही थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप क्या कर रहे थे? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। तब उन्होंने जिद पकड़ ली कि गुरु महाराज मैं भी आपकी तरह ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे भी ठाकुर जी दीजिए। तो गुरु महाराज ने प्रसन्नतावश हंसते हुए कि बच्ची है, उन्हें एक छोटे से शालिग्राम जी प्रदान किए, जो कि एक्चुअल में शालिग्राम जी नहीं, एक शिला थी। परंतु वो बालिका शालिग्राम जी मानकर उस शिला की इतने अच्छे से सेवा करने लगी कि भगवान उसमें प्रतिष्ठित हो गए। जहाँ वो जाती वहाँ वो अपने शालिग्राम जी का बटवा लेकर जाती, अपने बटवे में शालिग्राम जी को लेकर रखती, बहुत प्यार से उनकी सारी सेवा करती, जो कुछ पाती पहले उन्हें भोग पवाती और उसके बाद ही उसे ग्रहण करती, उनके साथ खेलती, बातें करती, उन्हें अपने गुरुकुल में अध्ययन की हुई सारी चीज़ें उन्हें आके सुनाती कि आज मैंने ये पढ़ाई करी, आज मैंने ये सीखा। जो उन्हें शस्त्र विद्याएं भी सिखाई जाती थी वो भी वो आके दिखाती थी कि आज उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो उनका एक असीम प्रेम बन गया अपने ठाकुर जी के प्रति, जो कि एक शिला मात्र थे, परंतु भगवान ने उनकी इस तरह से भक्ति एक्सेप्ट करी। आगे चल के क्योंकि उनके माता पिता वयोवृद्ध हो चुके थे, वो काफ़ी समय के बाद हुई थी अपने माता पिता की संतान। उनके भाई काफ़ी बड़े थे, तो जब माता पिता का देहांत हो गया तो वो अपने बड़े भैया के साथ रहने लगी। तब बड़े और छोटे भाई में जमीन जायदाद को लेकर काफ़ी कलह बढ़ गया। एक बात की बात है, भाई भाभी, उनके बच्चे और बालिका सभी किसी कारणवश गांव से बाहर कुछ समय अंतराल के अवकाश में गए थे। उसी समय छोटे भाई ने उनके घर पर आक्रमण कर दिया, उनके सभी प्रकार की सामग्रियों को वो चुरा कर ले गया। उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु गलती से शालिग्राम जी का बटवा भी उनके साथ चला गया। जब सभी घर पहुंचे तो देखा कि शालिग्राम जी भी वहां से गायब हैं। तब उस कन्या ने विलाप करना शुरू किया और अन्न जल त्याग दिया। जब पास पड़ोसियों के बताने के बाद कि ये दुष्कर्म किसने किया है, वो कन्या अपने छोटे भाई के पास पहुंची, क्योंकि उसे दोनों भाइयों से कोई परेशानी नहीं थी, वो दोनों भाइयों के पास थोड़ा थोड़ा समय व्यतीत किया करती थी। उसने जाकर अपने छोटे भाई से कहा कि आप मुझे मेरे शालिग्राम जी का या सिलपिल्ले भगवान का बटवा वापस दे दीजिए। वो उन्हें सिलपिल्ले भगवान कहती थी। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, तुम मंदिर में जाओ और देख लो, जो भी तुम्हारे हैं वो उठाकर और लेकर चली जाओ। तभी भाई के पास बैठे उनके दोस्त ने व्यंगात्मक रूप से कहा कि जब तुम्हारी भक्ति इतनी ही सुदृढ़ है तो क्यों नहीं तुम उन्हें ही बुला लेती, वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। बालिका की रुदन को देखकर जब उनकी नेत्र सजल हुए और वो रुदन करने लगी तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके एक नन्हे बालक के रूप में आके उस बालिका को हृदय से आलिंगन कर लिया। ये देखकर गांव के आसपास के सभी लोग चकित हो गए और उन्हें एक परम भक्त के रूप में पूजने लगे। तब बालिका ने अपने छोटे भाई से कहा कि क्योंकि छोटे भाई ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि अब तुम हमारे साथ ही रह लो, एटलीस्ट तुम्हारे जैसी बहन पाकर हम भी धन्य हो जाएंगे। एक बहुत ही दुष्कृत्य हमने किया है कि हमने अपने बड़े भाई के साथ में जमीन जायदाद को लेकर वाद विवाद किया, परंतु अब हम सब चीज़ों को भूलना चाहते। तब बालिका ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ अकेले नहीं रहूंगी, परंतु यदि आप भैया से माफ़ी मांगेंगे और उनके साथ चल के रहेंगे तो मैं चाहती हूँ पूरा परिवार एक साथ रहे। ये करके बालिका अपने दोनों भाइयों के साथ में रहने लगी और उनकी भक्ति को देखकर संपूर्ण परिवार, जो कि भक्त नहीं था, वो भक्त बन गया। तो देखिए किस प्रकार से यदि एक मनुष्य भी हमारे परिवार में
कठोरता से भक्ति का पालन करता है तो धीरे धीरे करके भगवान की ऐसी कृपा होती है, भगवान बाकी लोगों को भी भक्ति की ओर आकर्षित कर लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की कथा सुनकर आप सभी को भगवान की भक्ति के प्रति और रुझान बढ़ा होगा और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें आगे की कथाओं को श्रवण करने हेतु। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे